ओके, तो पहला प्रश्न है दोस्तों अपना, ये हमसे पूछ रहा है कि बताइए एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। एक से ज्यादा उपसर्ग हैं उसके अंदर, कितने हैं भाई, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक नहीं है एक से ज्यादा है। सी ऑप्शन को पहले अपन देख लेते हैं एक बार। तो सी ऑप्शन है अपना पर्यावरण। और देखो पर्यावरण जो है, परि प्लस आ प्लस वर्ण, सही हो गई क्या बात, बिल्कुल सर सही हो गई। परि और आ, देखो उपसर्ग जो होते हैं ना, उपसर्ग उपसर्ग लगते हैं दोस्तों, कोई भी शब्द होता है उसके पहले, और जो प्रत्यय होते हैं ना, ये लगता है शब्द के अंत में। क्या होता है भाई, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अब उपसर्ग की बात हो रही है तो ये देखिए, वर्ण, इससे पहले दो उपसर्ग लग रहे हैं अपने, और जरूरी नहीं है सभी में दो उपसर्ग होते हैं, एक वाले ज्यादा होते हैं वैसे देखा जाए तो। लेकिन अगर सुरक्षित शब्द की बात मैं आपसे करता हूं, तो दोस्तों सुरक्षित जो शब्द है आपका, ये सु प्लस रक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु प्लस रक्षित। अगर मैं आपसे अनुशासन शब्द की बात करता हूं, तो इसके अंदर अनु उपसर्ग है और शासन आपका इसके अंदर मूल शब्द हो जाएगा। लेकिन अगर अधकचरा शब्द को भी मैं अगर आपको बता दूं, तो अध प्लस कचरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध प्लस कचरा। तो इस तरह से चारों ऑप्शंस अपने होते हैं कंप्लीट। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है, बताओ। नि उपसर्ग, निरूपण, निरापराध, निहीर, निरामिष। ओके, देखो इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है। अब नि उपसर्ग वाला शब्द देखना था अपने को। नि उपसर्ग जो निरूपण जो शब्द है ना दोस्तों, ये शब्द ही है, इसके अंदर नि उपसर्ग है, ठीक है। बाकी जो तीनों शब्द है ना, इसके अंदर देखो निर प्लस अपराध है। क्या है, निर प्लस अपराध है, मतलब कि निरुपसर्ग है। इसके अंदर निर प्लस ई है हो जाएगा, ठीक है ना, निर प्लस ई है हो जाएगा। उसके बाद में निर प्लस आमिष हो जाएगा। तो इन बाकी में तो निरुपसर्ग है दोस्तों। कौन सा उपसर्ग है, बाकी में सभी में निरुपसर्ग है। केवल एक ही शब्द है जो हमारा राइट आंसर होगा न्यू उपसर्ग वाला, बाकी तो तीनों में निरुपसर्ग है। क्वेश्चन 3, बताइए कौन सा शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है। परा उपसर्ग, पराक्रम, पराश्रित, परायण, पराधीन। तीसरे नंबर का प्रश्न दोस्तों आंसर करेगा अपना पराक्रम, पहला ऑप्शन। पराक्रम शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, परा। अच्छा, लेकिन दोस्तों पराई नहीं है, इसमें एक और उपसर्ग है भाई साहब, ये भी आपका दो उपसर्ग से बना है। परा धन आ धन करण, ठीक है, परा प्लस आ प्लस करण। तो परा और आ दो हैं इसके अंदर क्या, उपसर्ग, ये भी ध्यान रखोगे तुम। पराश्रित जो शब्द है हमारे पास में, तो पराश्रित शब्द के अंदर भी दोस्तों पर प्लस आ प्लस श्रित, ये भी दो वाला ही है। लेकिन अगर परायण को देखें तो पर प्लस अयन हो जाएगा, पर प्लस अयन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर पराधीन को भी मैं बताऊं आपको, तो पर प्लस अधि प्लस इन। अब बताओ मेरे को, यही ऐसे ज्यादा टॉप इंपोर्टेंट वाले सवाल बनेंगे आपके जो एक से ज्यादा उपसर्ग वाले हैं, तो इनमें से दे देता है। तो हो सकता है इन 3 प्रश्नों में से आपको कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। आगे चलो, 4 नंबर में बताओ निम्न में से वो कौन सा शब्द है जिसमें अव उपसर्ग नहीं है। अव उपसर्ग नहीं है, अवसर, अवश्य, अवधि, अवनति। जी बताइए। 4 नंबर के प्रश्न में अगर अपन देखें, अवसर के अंदर तो अव उपसर्ग है, अवश्य में भी अव उपसर्ग है, अवधि में भी है अवनति। नति कोई शब्द नहीं होता है, अव प्लस नति कोई शब्द नहीं होता है। ठीक, यही होगा हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब यहां पर भी आपको अव का ही बताना है, लेकिन यहां पर बताना है कौन से में हुआ है। बताओ, एक शब्द हमें दे रखा है अवाच्य। अवाच्य जो शब्द है दोस्तों, ये अ उपसर्ग से बना है। कौन से अ उपसर्ग से। इसके अलावा एक और शब्द है अपरिचित,
ये भी अ उपसर्ग से बना है। एक शब्द है अविनष्ट, ये भी अव उपसर्ग से बना है। लेकिन अपना जो आंसर होगा वो होगा अवधि। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर कर देंगे अपन। यहाँ पे करना कितना आसान हो गया था 5वें प्रश्न में। तो अव शब्द से अपन और भी कई सारे जो अव उपसर्ग है इससे और भी कई सारे अपन बना सकते हैं शब्द, जैसे अवगत। किसी बात से हमें अवगत करवाया जाता है ना, कभी हमें अवसर मिलता है, ठीक है, कभी हमारे अवगुण और अवगुण, गुण और अवगुण बताए जाते हैं, कभी हमारा अवलोकन किया जाता है, कोई चैन से थोड़ी बैठने देता है, कभी हम अवधारणा करते हैं किसी भी चीज को लेकर के। तो कई सारे यहाँ पर बनाए जा सकते हैं अव उपसर्ग से क्वेश्चंस। तो आप इन सभी का करना ध्यान। चलो, समझ में आई बात। 5वें नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक अध उपसर्ग होता है, इसके काफी फेमस एग्जाम्पल है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे अध कचरा। इनको याद कर लेना। आप एक्स्ट्रा चीज दे रहा हूं, अध कचरा, अध प्लस कचरा, अध लिखा, और इसके अलावा अध नंगा। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल है। अवधन जो शब्द है ये उचित शब्द नहीं है दोस्तों, शुद्ध शब्द होता है इसका अवधान। तो ये कोई शब्द नहीं बन जाता है हमारा, इसलिए ये सही नहीं होगा। अव उपसर्ग का प्रयोग आप सोच रहे हैं सर अवधान में भी तो हो सकता है, बट ये शब्द ही सही नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे बताओ भाई। उपसर्ग किसे कहते हैं? वो शब्दांश या फिर वो अव्यय जो किसी शब्द के शुरुआत में या आरंभ में या पूर्व में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में कोई विशेषता ला दे या उसके अर्थ को ही बदल दे। तो बताइए इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बता दीजिए। 6 नंबर का जो प्रश्न है अपना, इसमें हो जाएगा अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अनुपसर्ग का अनुसंधान। देखो अनुसंधान शब्द में दोस्तों अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अनु प्लस संधान होता है इसका, अनु प्लस संधान होता है। लेकिन अगर हम अवधान की बात करें तो सॉरी, अनुभव जो शब्द है हमारा, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो अनु प्लस भव हो जाएगा, और अनुकूल जो शब्द है इसका हो जाएगा अनु प्लस कूल, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी और ये बनेगा अपना अनुकूल। राइट, इस तरह से। तो ये तो तीनों जो शब्द हैं अपने, इनके अंदर तो अनु उपसर्ग है, लेकिन यहां पर तो अनुपसर्ग पूछ रहा है। तो अनुपसर्ग तो किस में है? अन प्लस उचित। अन प्लस उचित क्या हो जाएगा? अनुचित। अनुचित। अरे भाई न आधा है यहाँ पे, राइट। ये न जो आधा है ना, तो इसकी ऊ की मात्रा लगा दो, और इधर क्या था? ए बच रहा था, और इधर आपका ऊ की मात्रा लगाई दी अपने न के अंदर, बचा क्या? चित। तो अनुचित बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है निम्न में से किस विकल्प में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए कौन सा है वो जिसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में होगा डी ऑप्शन, अपेत। ठीक है, अपेत हो जाएगा। अप उपसर्ग का प्रयोग, सॉरी 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 सॉरी, अपेत, अप प्लस एत, अपेत। ठीक है, अप प्लस इत होगा, अपेत का तो हो जाएगा दोस्तों, अप प्लस इत हो जाएगा इसका। तो ये तो सही है, ठीक, ये तो नहीं होगा। अपेक्षा जो शब्द है इसका भी, इसमें भी अप हो जाएगा, अप प्लस अंग हो जाएगा, मतलब आंख का कोई कोर होता है ना, वो अपांग कहलाता है। और इसके अलावा अपांग जो हो जाएगा, और इसके अलावा अपना जो अपेक्षा शब्द है ये हो जाएगा अप प्लस इच्छा। क्वेश्चन का आंसर अप प्लस इच्छा, ठीक। बट अगर अपरिग्रह शब्द की अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अपरिग्रह शब्द आपका अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर है ए प्लस परी, दो उपसर्ग है दोस्तों इसमें, ए प्लस परी प्लस ग्रह, अपरिग्रह, दो उपसर्ग है इसमें, ए और परी। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। किस किस ने किया था भाई सी ऑप्शन? साथ में सी धर्मेंद्र, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लक्ष्मण, सी ऑप्शन सही है। यादव गर्ल, अंजलि, बिल्कुल सही है। सूरज, बी ऑप्शन। दीपक, सी ऑप्शन। ओके,
अगला प्रश्न देख लो आप, 8 नंबर का। बताइए मुझे क्या आंसर होगा। योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाएगा। योग शब्द में ऐसा कौन सा आप उपसर्ग जोड़ोगे जो उसका अर्थ ही क्या हो जाएगा, विरह या अलगाव। अलगाव मतलब दूर हो जाना, विरह या वियोग कह सकते हैं उसको। तो योग एक शब्द है, योग, राइट, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब इसके अंदर उपसर्ग जोड़ना है तो पहले जोड़ेंगे ना कोई उपसर्ग, क्योंकि वो तो शब्द से पहले जुड़ता है। अब शब्द हमारा योग है तो इससे पहले कोई ना कोई शब्द जोड़ेंगे अपन। तो एक तो जोड़ो, योग से पहले अगर प्रय जोड़ देते हैं तो प्रयोग हो जाता है। तो प्रयोग का तो कोई ऐसा अर्थ होता नहीं है जो अलगाव और विरह के बारे में बात करे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल। इसके बाद में वी योग, वी ले लेते हैं, वी जोड़ देते हैं तो वियोग का होता है ना, इसका क्या होता है, वी उपसर्ग होता है। उपसर्ग का भी देख लो कि वी उपसर्ग है कि नहीं है, तो बिल्कुल वी उपसर्ग होता है, वी प्लस योग हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन होगा। और अभियोग अगर अपन करते तो अभियोग का नहीं होता है अलगाव, उपयोग का भी नहीं होता है, अब वियोग का होता है। 2 नंबर का बताइए, ये आपके 3rd ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है, बीएसटीसी में आया हुआ है, और एक एग्जाम हुआ था कृषि पर्यवेक्षक का, AAO का भी हुआ था कृषि पर्यवेक्षक के अलावा, उसमें भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बचा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में आना। स्वागत, स्वागत के अंदर कौन सा उपसर्ग है। देखो स्वागत की अगर बात करते हैं तो सु उपसर्ग को लें अपन, तो क्या ये बैठेगा क्या, सु प्लस आगत, बैठ तो रहा है भाई, सु प्लस आगत बैठ तो रहा है, ठीक है। देखो एक तो होता है सु उपसर्ग और एक होता है स्व उपसर्ग, सी ओ स्व और सु, 2 उपसर्ग होते हैं। अगर इन दोनों के अंदर आपको कोई फर्क पूछ ले या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं भाई। जिस शब्द का अर्थ स्वयं, कोई शब्द आ गया और उसका अर्थ स्वयं या तो फिर खुद निकलता हो, ठीक है, तो उस शब्द में तो कौन सा उपसर्ग होगा, स्व उपसर्ग होगा, ठीक है ना। स्व मतलब खुद या स्वयं अर्थ निकलता हो शब्द का, शब्द के अर्थ से अपने को पता लगेगा इस चीज का। और जिस शब्द का अर्थ स्वयं या खुद नहीं निकलता हो तो उस शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा, सु उपसर्ग होगा। समझ में आ गई आपको बात। तो बताओ मेरे को आप, स्वागत के अंदर स्वयं व खुद वाला अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा ना, इसलिए स्व नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा स्व। पहला ऑप्शन सु हो जाएगा इसका, स्व नहीं होगा, क्योंकि खुद वाली नहीं निकल रहा है इसका अर्थ। तो क्या हो जाएगा, एक और मैं आपको बताऊं, स्व प्लस अध्याय क्या होता है, स्व प्लस अध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय हो जाएगा। स्वयं के द्वारा अध्ययन जो होता है ना उसको स्वाध्याय कहते हैं। और एक होता है सु प्लस आगत, क्या होता है, सु प्लस आगत, तो सु प्लस आगत का क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, मतलब सादर अभिनंदन जो कहते हैं उसको स्वागत कहेंगे। देखो बाप, कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग से होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना हुआ है। इनमें से अपभ्रंश, अपकार, अपवर्ग, अपोड। तो 10 नंबर का प्रश्न हमारा आंसर होगा, देखो इसके अंदर अगर देखें ये सभी के सभी जो शब्द है इनमें अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अप उपसर्ग का, कंप्लीट रूप से अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। परंतु एक शब्द है यहाँ पे अपोड, और देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, डिलीट क्यों नहीं हो रहा, अपोड एक शब्द आ रहा है अपने पास में, ठीक है। तो अपोड शब्द जो है ये अप प्लस ऊड, अप प्लस ऊड के जुड़ने से इसमें क्या है, गुण संधि हुई है, स्वर संधि का भेद होता है ना गुण, तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। अप प्लस ऊड अपोड होता है। ए देखो यहाँ पर क्या है, पै के अंदर ए की मात्रा है ना, और यहाँ पर ऊ है, तो ए और ऊ कौन सा गुण होता है, ओ गुण हो जाता है ना गुण संधि के अंदर। तो ये जो ओ गुण है ये जो ओ हो गया है, तो अब देखो पै तो आधा हो गया है, मतलब अगर इस कंडीशन में लिखे, क्योंकि बाहर निकाल लिया ना ए को अपन ने, तो ए और जो पै है ये आधा हो गया अब, क्योंकि ए को बाहर निकाल लिया। और इधर जो ऊड है इसके अंदर ऊ को भी बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचा, प्लस के बाद में ढह बचा। अब इनको मिलाओ जो बीच वाला सीन क्रिएट हुआ है भाई, ए और ऊ को बाहर निकाला तो दोनों का एक बनेगा ना,
तो ए और उ को क्या गुण होता है, ओ गुण होता है। तो अब ये बनने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना हुआ है डी ऑप्शन। लेकिन अपभ्रंश जो शब्द है ये हो जाएगा अप प्लस भ्रंश, क्या हो जाएगा, अप प्लस भ्रंश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो दोनों तरफ स्वर है इसलिए स्वर संधि हो गई, लेकिन यहाँ पर ए है यहाँ पर भ है, तो मतलब बैठ नहीं रहा ना संधि के हिसाब से। अपकार शब्द की अगर अपन बात करते हैं तो अप प्लस कार होता है, बस वही बात आ गई। इधर भी क्या आ गया, आपका व्यंजन आ गया, इधर आपका स्वर आ गया ए। अपवर्ग जो शब्द है, अपवर्ग जो शब्द है ये भी आपका अप उपसर्ग से बना है, लेकिन वर्ग इसके आगे आता है। तो अब तो उपसर्ग है पूरे के अंदर, चारों के चारों में अप उपसर्ग है, लेकिन यहां पर हमारे को प्रश्न को आगे चेंज कर रहा है, संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना है, तो ये आपको देखना था इसमें। क्लियर, चलो तो इसमें डी ऑप्शन उत्तर कर देंगे हम। इनमें से किस विकल्प में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, बताओ। एक से ज्यादा उपसर्गों का प्रयोग किस में हुआ है इनमें से, सुमन, सुलभ, सुयस और सुअवसर। तो देखो सुमन में तो नहीं है, सुलभ में भी नहीं है, सुयस में भी नहीं है। एक से ज्यादा उपसर्गों वाले जो शब्द होते हैं ना ये थोड़े लंबे भी होते हैं। देखो इसमें दो उपसर्ग दिख रहे हैं, अलग अलग ही दिख रहे हैं, सु और अव, और लास्ट में सर आ ही रहा है। भाई सर तो शब्द होता है ना, सु प्लस अव प्लस सर, तो इस तरह से दो उपसर्ग है इसके अंदर, सु अवसर, सु और अव इसके अंदर दो उपसर्ग है, तो डी ऑप्शन हो जाए।